अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज के मेन एंड हिज एनवायरनमेंट के चैप्टर के साथ दूसरा टॉपिक है हमारे साथ बायो जियो केमिकल साइकिल, जिसको साइकिल ऑफ इकोसिस्टम भी कहा जाता है। सबसे पहले बायो जियो केमिकल साइकिल क्या चीज है और ये किस तरह होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पर कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल आपके कोर्स में है, वो इस पर इंशाल्लाह आपके लिए आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जी, बायो जियो केमिकल साइकिल को साइकिल ऑफ इकोसिस्टम भी कहा जाता है। बहुत ही आसान चीज है। ये देखो, आपके साथ एनवायरनमेंट है और ये हमारे साथ एलिमेंट या कंपाउंड है। इस एनवायरनमेंट से एलिमेंट या कंपाउंड, वाटर या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, कोई एक एलिमेंट जाकर लिविंग ऑर्गेनिज्म में चला जाता है। ठीक है ना। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाने के बाद ये लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के जरिए उस एलिमेंट या कंपाउंड को निकालते हैं, या एक्सक्रीशन के प्रोसेस के जरिए उस एलिमेंट या कंपाउंड को निकालते हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेथ होने के बाद डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के जरिए इसको निकालते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। तो जैसे ही वो एलिमेंट, कंपाउंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन तीन प्रोसेस में कोई भी एक प्रोसेस होगा, निकलने के बाद दोबारा वही एलिमेंट या कंपाउंड जब वापस एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं, इस फ्लो ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड को जो कि एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान हो, तो इस साइकिल को हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। यहां पर एनवायरनमेंट हमारे साथ है बायो, यहां पर एनवायरनमेंट हमारे साथ है जियो, केमिकल हमारे साथ है एलिमेंट और कंपाउंड, यानी फ्लो ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, और लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे साथ है बायो। अब बायो जियो केमिकल साइकिल का डिफिनेशन क्या है? द फ्लो ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड बिटवीन एनवायरनमेंट, बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो जियो केमिकल साइकिल। ये तो हो गया डिफिनेशन। अब जरा इसको समझिए। जी, आपको पता है कि हमारे साथ एलिमेंट है कुछ जिसको हम कहते हैं बायो एलिमेंट। बायो एलिमेंट उन एलिमेंट को कहते हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी है। तकरीबन 90% से ऊपर हमारी बॉडी बनी है। उसमें एक है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है नाइट्रोजन, पांचवा है फास्फोरस और छठा है सल्फर। ये पहले जो चार एलिमेंट है, इसका रिजर्वायर, यानी ये कहां पर पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसका रिजर्वायर है एटमॉस्फेयर, यानी हवा में होंगे। तो जबकि फास्फोरस और सल्फर ये लैंड में होंगे, साइल में होंगे। ठीक है ना। तो इसका इस जब ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बायो जियोकेमिकल साइकिल होगा, तो उस साइकिल को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर रिजर्वायर साइकिल। जबकि फास्फोरस और सल्फर का जब साइकिल होगा, तो उसको हम कहेंगे सेडिमेंट्री रिजर्वायर साइकिल। तो इस लिहाज से बायो जियोकेमिकल साइकिल के क्या है, दो टाइप हो गए। एक एटमॉस्फेयर रिजर्वायर साइकिल, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की साइक्लिंग होगी, और सेडिमेंट्री रिजर्वायर यानी वो जगह जहां पर सल्फर और फास्फोरस पड़े हैं, तो उस साइकिल यानी जिसमें सल्फर और फास्फोरस की साइक्लिंग हो, तो उस साइकिल को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रिजर्वायर साइकिल। ये दोनों जमीन पर होंगे और ये पहले चार ये क्या है, एयर में होंगे। याद रखिए
कि एटमॉस्फेरिक रिजर्वायर साइकिल हो या सेडिमेंट्री रिजर्वायर साइकिल होगा लाजमी तौर पर एनवायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है ना। ये बात भी याद रखें कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये क्या है, ये फ्री कंडीशन में एलिमेंट, इसको हम नहीं ले सकते, बल्कि इसको हमने फिक्सेशन करके इसके साथ ऑक्सीजन या इसके साथ हाइड्रोजन ऐड करने के बाद इसको हम लेंगे। ये बात अब जी कि आपको एक दूसरी मिसाल से आपके सामने मैंने एक माहौल बनाया है। ठीक है ना। तो जी मिसाल के तौर पर ये एयर है और हवा मुख्तलिफ गैसेस का क्या है, मिक्सचर है, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी मौजूद है। अब ये प्लांट क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। ठीक है ना। आपको पता है कि प्लांट रिस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद इस पर क्या कर लेते हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बना लेते हैं, या ये इंसान इस प्लांट को खा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किधर चला जाएगा, ग्लूकोज इंसान के पेट के अंदर, या कोई एनिमल इसको खा लेते हैं। तो दोनों सूरतों में जाना है इस कार्बन डाइऑक्साइड ने कहां पर, एनिमल में। अब ये एनिमल अगर रिस्पायरेशन करेगा तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस जहां से एयर से आया था दोबारा एयर में चला गया। इसी तरह अगर इस हर्बियोर ने खा लिया है तो इस हर्बियोर को इंसान खाने के बाद फिर रिस्पायरेशन करेगा, या ये हर्बियोर रिस्पायरेशन करेगा, वापस जाना है एनवायरनमेंट में। तो इस तरह के साइकिल को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो विद वेरी सून आपको मैं कार्बन साइकिल पे अलग, नाइट्रोजन साइकिल पे अलग और वाटर साइकिल पे अलग अलग वीडियो करूंगा, ताकि आपको इन साइकिल की समझने में परेशानी न हो और आपके साथ एग्जाम मटेरियल भी बहुत ज्यादा हो। बहरहाल यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो फ्लो ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड होगा तो उसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। यहां तक है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कार्बन साइकिल फिर होगी। आपका सर आपसे इजाजत चाहता है। पावर ऑफ बायोलॉजी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।